श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जय। सिया रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। अम्बे मात की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। शंकर भगवान की जय। अब अयोध्या कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन जाने की तैयारियां में सभी लोग राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला कैकेयी के द्वारा वरदान में। तो राम जी के वनवास जाने की तैयारी में सीता जी ने कौशल्या माता से विनती की कि मैं राम के सिवा रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे पति देव जाएंगे वहीं मैं जाऊँगी। उनके बाद उनके छोटे भाई लक्ष्मण को पता चला कि राम और सीता जा रहे हैं वन में 14 वर्ष के लिए। इस प्रकार दौड़े दौड़े भागे आए और चरणों में भगवान राम के चरणों में लेट गए और उन्होंने भी कहा कि मेरे भाई और माता सीता, क्योंकि उनको बड़े भाई को पिता के समान मानते हैं इसलिए, और सीता जी को माता के समान जानकर उनको चरणों में प्रेम आया और इसलिए कहने लगे मैं भगवान राम के सिवा यहाँ नहीं रह सकता, मेरे बड़े भैया जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जाना ठीक है। इसलिए भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी तैयार होकर चले और जहाँ सुमंत्र भगवान राम को लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न को भाई लक्ष्मण को सीता जी को साथ बैठाकर गंगा के किनारे पहुंचा। वहाँ भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ श्रृंगवेर पर में विश्राम किया। इसके बाद सभी लोग उठकर और अपने वहाँ फिर समुद्र रथ पर बैठाकर भगवान को इस प्रकार चलाया। किसी ने देख नहीं पाया। सभी अयोध्यावासी सोच में पड़ गए भगवान राम हम सब लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए। और उनके बाद अब सोच रहे हैं कि सीता सुमंत्र भाई लक्ष्मण सहित कंदूल खड़काकर भगवान राम लक्ष्मण वहाँ लेट गए और रात विश्राम करने के बाद अब आगे की जाने की तैयारियां करने लगे। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्र स्मंत्र के आसने के लिए कर वहाँ से धनुष बाण सजाकर पहरा दे रहे हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सच वही सोवन मृदुवानी। उठे लखन प्रभु सोवत वानी, कहे सच वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजीवान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। गुहे बुलाए पाहर प्रतीति, ठव ठव राखे अति प्रीति। लखन बहि बैठ हो जाई, कटे भागी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहारिन साधु, भयो प्रेम बस हृदय साधु। तनु बल कृत जन लोचन भाई, बचन सप्रेम लखन सन काई।
और इस प्रकार सुमंत्र जी सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर जाकर धनुष से जाकर पहरा दे रहे हैं। गुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया, अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और कमर में तरकस बांध कर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठे और बोले, प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम निषाद राज के हृदय में विषाद आकर दुख आ गया कि जहाँ प्रभु राम कहाँ उनका आसन और यहाँ धरती पर लेटे हैं। उनका प्रेम से पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। प्रेम से लक्ष्मण जी श्री वचन कहने लगा कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, परंतु इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं पा सकता है। ऐसे सुंदर मणियों के चौबारे ढंगले हैं, लेकिन क्या बताएं समय भी बहुत बलवान होता है। इसलिए कहते हैं भीलन लोटी गोप का बे अर्जुन बेईमान, और समय बहुत बलवान। जहाँ पवित्र बड़े ही बड़े विलक्षण सुंदर पदार्थ फूलों की सुगंध करके वहाँ सुंदर लोग मणियों के दीपक, वहाँ जंगलों में जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक तकिए गद्दे नहीं है, दूध के फैन के समान कोमल सीता सुंदर है। वहाँ सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे अयोध्या में, वह अब आज देखो जमीन पर सो रहे हैं। क्या समय की फेर है। और इसीलिए कहते हैं कि वही सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हुए, ऐसी दशा देखी नहीं जाती। माता पिता कुटुंबी सब परिवार से अच्छी सी सुहागिदा से कह रही हैं, ते सिय राम साथरी सोए सबत भजन बिनु जन जन दोय जोय। मातो पिता परिपुर जनवानी पुरवन सखा सुशील तारे सुदासी, जोग महि जिनहि प्राण की नाई। मैं सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पतु शोभै देहि। सोवत महि विधि मामलन केहि, सिय रघुवीर की कान जोगु। करम प्रधान सत कै लोगु। इसलिए सभी लोग कह रहे हैं कि सब जन जिनकी अपने प्राण की तरह तरह से संभाल कर करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी और जिनके भाव जगत में प्रसिद्ध हैं, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, ऐसे पति श्री रामचंद्र जी हैं। वह जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसकी प्रतिकूल है कोई नहीं जान सकता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता। और कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि के कई बड़ी ही कुटिलता है, जिसने रघुनंदन श्री राम लक्ष्मण जी जानकी के समान दुख दिया है। सब नगरवासी ऐसा कह रहे हैं। और सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है, ऐसी कैकई के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि सीता राम जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब बोले लखन मधुर मृदुवाणी। ज्ञान विराग भगत रस पानी। काहु न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहु न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति संपत्ति करम कालू।
सपने होई भिखारी नभ रंग नाक पति होई जागला बिन भवानी कछु तिम प्रपंच जिय जोई। और कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के समान रस में सनी हुई मीठी कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्म का फल होता है। और संयोग से बिछड़ना भले बुरे और भोग शत्रु में तो उदासीन है, सभी के फंदे के समान हैं। इस प्रकार धरती पर अब धन नगर और परिवार स्वर्ग सब उनके समान हैं।